रही। शुक्रिया जनाब क़य्यूम निज़ामी साहब, जनाब शमशाद अहमद खान साहब, जनाब ब्रगेडियर अहमद सईद साहब, आपा मेहनाज नबी साहब, आपा परवीन खान साहब, आप लोगों के ख्याल सुने और जो सर इस बात मुझे पसंद आई है वो मुहतरम क़य्यूम निज़ामी साहब की है। उन्होंने कहा कि बात जमहूर की करें, जमहूरियत के फ़लसफे, जमहूरियत की रूह, जमहूरियत की गर्दान और रूह गर्दानी, इसमें तो हम पिसे हुए हैं। कौन पिसे हुए हैं? जमहूर पिसे हुए हैं। बुनियादी सवाल यह है कि जमहूर है, और जो आज का वो एजेंडा है उसमें कहा गया कि ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना है कसरत अवाम, यानी अवाम में जो अक्सरियत होती है उसे जमहूर कहा जाता है। तो ज़रा अपने दिल पर हाथ रखिए और पूछिए कि अक्सरियत कौन है? अक्सरियत अवाम है, लेकिन यहाँ पर निज़ाम ख़ास के हाथों में है। आपका सिस्टम में अवाम का दखल ही कोई नहीं, जमहूरियत का पुरसाने हाल ही कोई नहीं है, जमहूर को पूछने वाला ही कोई नहीं। हाँ, एक दिन आता है इलेक्शन का, जब उसका वोट लेना होता है तो वो भी बिरयानी और चावल की देगों की नज़र होकर, ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी तौहीन है जमहूर कि उसको एक सिंबॉलिक के तौर पर बना दिया गया है कि बस जमहूर बिरयानी पर और वो चावल की प्लेट पर अपना हक इस्तेमाल करते हैं, चार पानी साहब जो भी लाइन में जाता है। तो ये है स्टेटस जो कि पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जमहूर को दिया गया है, अवाम को दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जमहूर की राय के मुताबिक जो इक़्तिदार की अमानत है वो हवाले की जाएगी, और इक़्तिदार आला तो सॉवरेनिटी ऑफ गॉड है, लेकिन उसकी जो परतव है वो जमहूर के हाथों में है, जो अपनी राय के ज़रिए, अपने वोट के ज़रिए भेजना है अपने इक़्तिदार के अवाम में। तो होना तो ये चाहिए कि अगर जमहूर अक्सरियत, जमहूर का मतलब ही अवाम की अक्सरियत, तो निज़ामी साहब आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे। आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट में जमहूर नजर आते हैं, कोई जमहूर की नुमाइंदगी होती है, कोई जमहूर की आवाज़ वहाँ पर मौजूद है, तो फिर हम किस सुराग के पीछे, किस धोखे के पीछे हम चल रहे हैं? कौन से सिस्टम का राग हम अलाप रहे हैं जिसमें हम जमहूर की बातें करते हैं? मोहतरम शमशाद साहब ने बात की और बहुत अच्छी बात की कि इसमें बुनियादी तसव्वुर तालीम का होना चाहिए। जब तालीम आएगी तो जमहूर के हकूक़ उजागर होंगे। माफ़ कीजिएगा बात ऑफ कर दी, आप नुमाइंदा हैं हमारी माशाल्लाह उस क्लास के जो कि पढ़ी लिखी क्लास है, और सिर्फ पढ़ी लिखी नहीं है, बाद में मनसब और ओहदे भी उनके खिदमत में पेश किए गए। और मुझे ये बताएं कि कौन सा डिप्टी कमिश्नर है, कौन सा कमिश्नर है, कौन सा IG है, कौन सा सरकारी ऑफिसर है जो कि अनपढ़ है? सब पढ़े लिखे हैं। और मुझे बताएं कि अवाम की तस्वीर वहाँ पर किस दर्जे की होती है कि अवाम को ताज़ीम दी जाती है? ये एक खुला सवाल है। और निज़ामी साहब आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, शमशाद साहब से बात ढकी छुपी नहीं है कि अवाम की तस्दीक ब्यूरोक्रेसी के पैमानों में होती है। ब्यूरोक्रेसी ने अपना एक दरबान सजाया होता है जहाँ अवाम की रसाई नहीं है। और माफ़ कीजिएगा ये बात हकीकत है कि कही ये जाती है कि इनकी गर्दनों में सरिया होता है, अवाम की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। होना तो ये चाहिए कि अवाम के हकूक़, जमहूर के हकूक़ जमहूर की दहलीज तक पहुँचे। ये इनके दरवाज़ों पर पहुँचते हैं और वहाँ इनके दरबान रोकने के लिए मौजूद होते हैं, रसाई तक नहीं होती। अलबत्ता रिटायर होने के बाद ये फिर इस तरह के सेमिनारों में आकर हमें सख्त देते हैं, दर्द देते हैं, बार हम उसको भी वेलकम करेंगे। अगली बात यह है कि जब बात की जाती है, इसी में लिखा हुआ इज्जत नफ्स, आज के एजेंडे में, मैं एजेंडे पर बात कर रहा हूँ, भाई नहीं जा रहा। इज्जत नफ्स के हवाले से मुझे ये बताइए कि ये प्रोटोकॉल क्या है? ये प्रोटोकॉल जो कि हमारे सरकारी अमायदीन, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे अदलिया के जो माशाल्लाह मुनसफ हैं, जो जज साहबान हैं, ऑनरेबल, वो सारे प्रोटोकॉल ले रहे हैं। तो ये प्रोटोकॉल क्या अवाम की इज्जत नफ्स पर तमाचा नहीं है? कहाँ की बात करते हैं जमहूर की? ना आपको पार्लियामेंट के ऐवानों में जमहूर की ताकत है, ना ब्यूरोक्रेसी के जिसको कहते हैं राहदारियाँ, वहाँ पर अवाम की रसाई है। कर रहा हूँ तो मेरे आप उसके बात कीजिए। और मेरा ख्याल ये है कि आपने मेरे अलावा किसी को नहीं रोका जो कि एजेंडे से बाहर बात कर रहे थे। आप मैं एजेंडे पर बात कर रहा हूँ, जमहूर की बात कर रहा हूँ, ये आपको भी पसंद नहीं है। मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि टाइम का ख्याल रखें। मैंने सबसे कहा है, आप देख रहे हैं कि मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप टाइम